वो सब उसका मालूम याद है, कहे कि मैं भूल गया। कितने दिन हो गए? कहे 5 साल से। 5 साल में वो नाम को न याद कर सके तो इनका भला क्या होगा? कैसे भला होगा? जब उनसे कहा कि 24 घंटे में आप याद कर लो, और ये 3 चीजें हैं, सिमरन, ज्ञान, भजन और खुशी की, तो उसमें मोह ममता और वासना में मन को फंसाए रहते, इसको जरूरी और बहुमूल्य नहीं समझते। ये मेरा आत्म कल्याण होता है, तो नहीं चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो। कोई आकर के खुद करके तो खुद कर दे, हमारी इच्छा वहां जाने की नहीं। हम तो यही रहेंगे और यही मरेंगे, यही जन्मेंगे। हम अपने देश में नहीं जाना चाहते हैं, जहाँ यहाँ लौट ऐसी भावना लोगों की जड़ भंवर गुफा ताऊ पर देखी, सोहम बंसी बजती पेखी। बहुत प्यार से समझाते। हमने जब अभ्यास किया और ऊपर को जब चढ़ाई हुई, तो हमने बंसी बजती हुई हमने सुनी, और जो बजा रहा था उसको देखा। साधक भजनानंद जी जिधर श्रद्धा विश्वास और तरफ से भजन करता है और गुरु से हर वक्त ऊपर नीचे दया मांगता है, तो उसका हो जाता है। उसका साधन भजन बन जाएगा। और सबको जब वहां उसने सुना और देखा, तो नीचे वालों को सबको उसने सुना और देखा, कोई नीचे के झूठे नहीं। सबका दर्शन हुआ, सब लोगों में गए। अलग अलग लोग हैं, उनके अधिष्ठाता यानी बादशाह अलग अलग। सहदल कमल में सहदल के, त्रिकुटी में त्रिकुटी के, 10वें द्वार में 10वें द्वार के, और भंवर गुफा में सब अपने अपने देश के बादशाह है। और खचाखच इन्हें शर्तें भरी हुई, कोई जरा भी जगह खाली नहीं। तो तुरंत महापुरुष से पूछती है, ये जो यहाँ फंसे हुए हैं, तो अभी इनका क्या होगा? वो हमको भिन्न भिन्न विस्तार से अलग अलग समझाइए, हमारी शंका को दूर कीजिए। अब अपने लिए नहीं करते, सब जीवों के लिए प्रस्तुत करता है। इन जीवों का सबके चलते ताके परे धाम सतनाम, कहते हैं कि भंवर गुफा के परे सतनाम धाम।
वहां बीन बज रही है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ नहीं, भरपूर शब्द ही उसी का है, बीन और बांसुरी का। और हम बहुत आनंदित है, संतों को बहुत मस्ती, रसा, पूरी जागृति। सतगुरु का दर्शन जब उसकी आंखें प्रकाश को बर्दाश्त कर लेती है तब होता है, ऐसे दर्शन नहीं होता। इतना ऐसा प्रकाशमान उसके चारों तरफ अजीब गरीब महल है, चारों तरफ रोशनी रोशनी। तो पूछती है कि आपकी तो कृपा हो गई, लेकिन इनका क्या होगा? तो और जीव ने कुछ नहीं करते, तब थोड़ी संत मत रह जाते। कोई नहान करेगा, कोई नहीं। हमको नहाने की जरूरत, हम तो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, उनको मानते हैं, कोई नहीं होते और उनमें विश्वास नहीं करते। हम जो कर्म करते हैं उसमें विश्वास। भाव वहां भिन्न भिन्न लोगों की भावना और उसी प्रकार का उनका कर्म। तो स्वामी जो संतों को नहीं जानते, नहीं मानते, उनका क्या होगा? सुनत सुरत फिर आगे चढ़ी, अलख लोक में जाकर धरी। और वो कहते हैं महाराज उधर तो ये है, सतलोक के आगे अलख लोक है। तो आपकी कृपा हुई, दिखाया और देख रही है। जब दया हुई संत की तो सतपुरुष भी प्रसन्न है, तो उन्होंने कहा जाओ तुम आगे जाओ। तो अपना बल अपनी शक्ति तुरंत को देकर आगे भेज दिया। तो वहां का शब्द है, वहां का नाम वो तो किसी ने कहा नहीं, उसको कहने में सब चुप हो गए, कुछ नहीं बताया। और बिना नाम के उधर जा नहीं सकते। बोलो। कोटिन अरब सूर उजियारा, अलख पुरुष छवि अद्भुत धारा। कहते हैं कि एक एक रोम में अरबों सूरज अरबों चांद एक रोम के अंदर प्रकाश कर रहे हैं। तो उनके बदन में कितने रोम होंगे ये तो ना कोई गिन सका ना गिन सके, कोई नहीं गिन सकता। ऐसा वो प्रकाशमान पुरुष जब रोम के अंदर इतने सूरज चांद प्रकाश कर रहे तो अब कैसे गिरे जाएंगे? तो वहां अरबों खरबों बरस तक रहो तब भी नहीं गिर सकते। ऐसा जलवा आनंद का है। कहते अगम लोक को चली, अगम पुरुष से जाकर मिली। कहते आगे गई वहां तो अलग पुरुष ने कहा जाओ हम तुमको बल देते हैं, तुम आगे जाओ। तो शक्ति जी तो सूरत आगे बढ़ी और अगम पुरुष से मिली, दर्शन हुआ, साक्षात्कार जैसे आपको देख रहे आप देख रहे, ऐसे जाकर के मिली। खर बन सूर चांद पर कासा,
धुन का वह की अगम बिलासा। कहते हैं खरबों, अलग का तो अरबों था, अब इनका खरबों, चांद और सूरज एक एक रोह में प्रकाश है, और वहां का आनंद कहते हैं यहाँ के शब्दों में अजब है, वहां के शब्दों को तो कुछ नहीं कहते, ऐसा विलास ऐसा आनंद है। अब ये सोचने की बात है, ये सूरज चांद जो ये देखते हैं वो त्रिकुटी के 10वें द्वार, सूरज और चांद वहां अरबों अरबों लगे एक एक रोम में, और वहां का आनंद और विलास कहने में नहीं आता। धुन का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टांत न अब पाऊं। कहते हैं कि मैं उनकी आवाज का, उनकी धुन का कैसे वर्णन करूं कि वहां तो कुछ कोई नाम तो कोई संशय नहीं, जगत में कोई चीज हो तो उससे उनको बता के बोध कराया जाए, जनाया जाए, तो कैसे कर, तो चुप हो गए, कुछ नहीं कहा। क्यों वागम है, बोलो। ताके आगे रहत अनामी, निज घर संतन बरना स्वामी। कहते हैं उसी घर को आगे अनामी पुरुष ने, संतों ने उसी घर का वर्णन किया, बताया कि वह असली आपका धाम, वही सच्चा धाम है। ये तीनों तो उन्होंने अपनी मौज मसलत से स्थापित कर दिए, लेकिन वो धाम तो बिल्कुल ही अलग है, जैसे पहले था अब भी है और भविष्य में भी वैसे ही रहेगा। सुनकर सूरत अति हर्षानी, चलो स्वामी मैं सब जानी। और सूरत बहुत प्रसन्न हुई, कहा स्वामी जिधर चाहो उधर ले चलो, और मैंने जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, देख लिया, सुन लिया, आप जहां चाहे। बिन सतगुरु कोई भेद न पावे, सतगुरु सो यह देश लखावे। कहते बिना सतगुरु के ये भेद कोई नहीं पाता, और जब वो यहां से वहां नीचे जाएंगे तो वो बताएंगे, वो नहीं मिलेंगे तो ये कोई जानता नहीं। सतगुरु की महिमा अति भारी, कोई ना जाने पच पच हारी। सतगुरु की महिमा भारी है, जगत में मृतलोक में कोई नहीं जानता, कोई उनको पहचानता ही नहीं किसी। अब गोस्वामी जी महाराज आए, उनको काशी में किसी ने नहीं पहचाना, सब धोखे में रह गए। अब जिसने कृपा करे वो तो अलग है, लेकिन पहचान नहीं पाया। और उन्होंने अपनी कलम से लिखा है कि सारी कोशिश काशी एक तरह से विरोधी हो गई, बच्चे, स्त्रियां, पुरुष, धर्माचार्य, हर मत के जितने भी हैं सब विरोधी हो गए। हमने तो इनको जीव गति का सत्ता रास्ता बताया, लेकिन इसके तवज्जो कुछ जा पर कृपा दृष्टि वे करें, वो जाने और निश्चय धरे। कहते हैं जिस पर गुरु की कृपा होगा वो तो जानेगा और निश्चय करेगा, वो भी कोई कुछ
कोई नहीं। तो कितने जीव है निश्चय करते। इसलिए उन्होंने कहा कि उन जीवों का क्या होगा जो किसी को नहीं मानते। उनका प्रश्न किया, हमारी शंका दूर। कोई कोई पानी जीव डालो गरम। करे विश्वास, कर प्रतीत वे ढारे आशा। कोई कोई जीव करे विश्वास, कर प्रतीत वे ढारे आशा। अब वो कहते हैं महापुरुष कि कोई कोई निश्चय करते, और जो निश्चय करते हैं वही जो बताया उसको धारण करते हैं। अभी खाली ये कहा जाए ये मत करना, तो उसी को करें। हमने कई लोगों से कहा ये मत करें, तो वही उसी को किया। जब पूछा क्यों किया था कि हमारी आदत नहीं, जब ये आदत नहीं छोड़ सकती तो उनको क्या पहचानोगे? कुछ भी नहीं जाना। संत बचन जो सच्चा माने, इस बानी को सो सच जाने। कहते हैं संतों का जो वचन निकले वो सत्य जानते, वो तो महापुरुष की वाणी जो उन्होंने लिखा है वो जानता, बाकी कोई नहीं, कोई नहीं जानेगा। यहाँ आते हैं वहां किताब उन्होंने सुनाई लिख जाती, और यहाँ करके देखती। उसने कहा भाई ये तुमने क्या किया, तुमको तो भजन करना चाहिए। अगर तुम भजन करते होते तो ये सब करने की बात ही नहीं। तो भजन कुछ नहीं करेंगे, बस मतलब ये है कि तुमने सुनाई बात उसमें लिखता है, किताब में। हमने तो कोई किताब नहीं लिखी, अब तो महापुरुषों की चीजें हैं, उनसे काम ले लेते हम। तो कुछ क्या जरूरत है, जब वो चीज वही है तो क्या जरूरत है कोई किताब? किताबें बहुत महत्वपूर्ण बनाई, लेकिन जब आप किसी वासना को लेकर के करो कुछ नहीं होगा, तो सब झूठा रहेगा, सच्चा कुछ नहीं। एक संशय मेरे मन आई, सो निर्णय कर कहो सुनाई। कहते हैं मेरे संशय मेरे में ये मन में आई है, तो आप निर्णय करके सुना दीजिए, बता दीजिए। संत नाम तुम किसका गावो, साध भेष दो भेद बताओ। कहते हैं कि भाई संतों का किसको कहते हैं कि संत? संत तो जो भी दाढ़ी और बाल लखड़ा लगा अपने आप को कहता हम संत। आप किसको कहते हैं संत, और साथ किसको कहते हैं? ये हमको हमारे समझे ये दूर की। तब स्वामी बोले सुन लीजे, कान लगाए चित्त अब दीजे। उन्होंने कहा कि देख जो सुनाता हूं तो सुन ले और चित्त में देना। संत कहे हम उनको भाई, सतलोक जिन सूरत समाई। कहते हैं जो सतलोक में आते जाते हैं वो वही संत है, और कहते हैं हम उनको संत कहते हैं। उसकी सूरत की शंका बैठ रहे कि वो है संत।
चौथा लोक तीन के पारा, सतनाम सतगुरु दरबारा। कहते हैं चौथा लोक तीन लोगों के परे है, अंड पिंड ब्रह्मांड, इन तीनों के परे चौथा सतलोक है। जो वहां जाता है और सतगुरु दरबार में हाजिरी देता है वो संत, और कोई शंका मिटा रही है। संत सूरत वह करे विलास, सतपुरुष सत शब्द निवास। कहते हैं कि सतपुरुष का आनंद देती है, ध्यान करती है और उसके शब्द में रम जाती है। त्रिलोकी के आगे सुन, सुन के आगे है महासुन। अब वो कहते हैं भाई त्रिलोकी के आगे तो सुन है और सुन के आगे महासुन, मगर वफा को कहते हैं महासुन, और 10वें द्वार को सुन कहते हैं। नीचे वाले कुछ नहीं, न ब्रह्म को न ईश्वर को, इसके परे है। महाशून्य के पार ठिकाना, भंवर गुफा ताहि करत बखाना। कहते हैं भाई भंवर गुफा की तरफ वो है, भंवर गुफा स्थान महाकाल, इससे परे जाएगी तुरंत, वो है स्थान तुर्कों के अखंड रहने का, वो अचल स्थान है। जो पहुंचेगा वो चलामान नहीं होगा। ताके परे लोक है चौथा, बिन वह पहुंचे सब है थोथा। कहते हैं कि उसके परे चौथा लोक है, और जब पूरा होगा तो पहुंचेगा, पूरा नहीं होगा तो कैसे पहुंच जाएगा। पर चौथा लोक सतलोक। संत बिना कोई वहां न पहुंचा, बिन वह पहुंचे संत न होता। जो वहां पहुंचेगा वही संत है, और जो नहीं पहुंचा वो संत नहीं हो सकता। एक तो संतों का दर्जा और एक परम संतों का, दो दर्जे हैं। संत पहुंचते हैं सतलोक, उनका दरबार लगता सतपुरुष के सामने, और जो परम संत है वो अनामी पद होता है, वो परम संत, ये संत है वो परम। संत भेद सब निर्णय कीन्हा, साधु भेद अब तुम लो चीन्हा। कहते भाई संतों का भेद हमने सब बताया, और साध किसको कहते हैं? संत मते का निश्चय करे, सूरत शब्द के मार्ग चले। कहते हैं संतों की वाणी वचन को निश्चय उसने पक्का कर लिया, और सूरत शब्द की कमाई करता है, बराबर लगा रहता है इसी में, इस सूरत शब्द से जुड़ जाए और ऊपर चढ़ चले, और भरोसा उसको पूरा संतों का। जाय त्रिवेणी मंजन करे, सुन सरोवर त्रिकुटी परे। कहते हैं कि जाए वहां त्रिवेणी संगम में स्नान करे वो साथ, जिसने त्रिवेणी संगम में स्नान नहीं किया उस साथ। पहले तो मानसरोवर है, और मानसरोवर के बहुत आगे तब त्रिवेणी संगम है, उसमें स्नान करेगा वो है साथ। ऊपर है सतलोक में आते जाते संत, और परम धाम में आते वो परम संत, तीनों का हाल। साधना हम या को गाई, बिन साधे यह साधन भाई। मैंने तो बचपन में ये कहा, इसका नाम था संत, ये मैंने बताया, और तो मैंने कुछ नहीं कहा। भेष संत अब वर्ण सुनाऊ,
यह भी छान तो ही समझाऊं। बहुत विधि विधान से, ताकि सूरत की कोई शंका न रह जाए। शंका उसको तो कुछ है नहीं, वो तो जीवों के लिए शंका कर कि इनका क्या होगा, जो न साध है न संत है न जीवों का क्या पूरा। संतन की वाणी जो पढ़ते सूरत शब्द का निश्चय करते। कहते हैं कि जो संतों की वाणी पढ़ते हैं और सूरत शब्द को समझते हैं कि सही है, और कुछ कुछ कमाई भी करते, कुछ मेहनत करते। बोलो, संत शरण जिन दृढ़ कर पकड़ी, कर विश्वास सूरत निज जकड़ी। और संतों के चरणों को पकड़ लिया, नहीं अभी पहुंच सके लेकिन पक्का उन्होंने पकड़ा है और वचन को पक्का मान लिया। बिना संत नहीं और भरोसा, करम भरम तज चित को पोसा। संतों के बिना और भरोसा नहीं, जो हमारा काम करेंगे तो संत ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पक्का विश्वास है, आशा है पक्की। सूरत शब्द मार्ग कुछ साधे, जितना बने उतना आराधे। कहते हैं सूरत शब्द की कमाई करते हैं, जितना उनसे बन जाता है उतना करते, कोशिश करते हैं कि हमसे बने। मान लो कि नहीं बना तो विश्वास करते हैं संत हमने सही सच्चे पकड़े और कर रहे काम। इनका नाम भेष तुम जानो, प्रीत करो इन सेवा ठानो। कहते हैं ये लोग जो है ये चौथे दर्जे के कहते हैं भेष है। अब मान लो तुमको कहीं मिल जाए तो प्रेम से उनकी सेवा करो। खाना है, कोई बस्तर है, उनको प्रेम करोगे तो उनकी सेवा से महत्व मिल जाएगी। ये रास्ता रखा है। बोलो, चाहे बस्तर रंग घर को छोड़े, चाहे घर रहे मन को मोड़े। चाहे उन्होंने वो कपड़े छोड़ दिए और घर से चले गए बाहर, मन को मोड़ रहे थे, या घर ही में रह करके बाहर निकले तो साधन करते मन को मोड़ते। जिनकी नहीं धारणा ऐसी, घर को छोड़े होए परदेसी। अब कहते हैं कि जिनकी इसमें से कोई धारणा नहीं, न वो जानते हैं कि सूरत शब्द क्या है, न जानते साथ क्या है, न जानते संत क्या है, न जानते परम। कोई तो बस उन्होंने घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, काम काज छोड़ दिया और भेद बना लिया बाहर। इनका क्या होगा? कपड़े रंग बातें बहु सीखी, जग को ठगे कहावे भेखी। कहते हैं कपड़े तो रंग लिए और बहुत सी बातें जान ली और जग को जगत को ठगते हैं, देख बना करते, धोखा देते। कर्म लिखी वो भोगे अपनी, भर मत फिरे पहन कर कफनी। अब कहते हैं महापुरुष कि कर्म के जो कुछ के लिखा वो भोग गए और वेश बना करके, कफन बना करके बाहर घूम रहे। तो जब दूसरे को आप ठगोगे तो आप खुद ठग जाओगे। बोलो, उनका नाम भेख नहीं होई, वो पाखंडी जानो सोई। कहते उनका नाम भेष भी नहीं, भेष भी नहीं है। उन शब्दों में कहते हैं पाखंडी। ना आपको सीधा रास्ता चला सकते हैं, ना बता सकते हैं। भेष जरूर है। तो आपने श्रद्धा की भेष है भाई,
चलो कुछ सेवा कर देंगे, सेवा कुछ कर देती, लेकिन आपको संतों के वचनों पर प्रीत है तो आपको वो फल मिलेगा। दीन गवाया दनिया खोई, ना गिरही ना त्यागी दोई। कहते दीन, ईमान तो खत्म कर दिया, घर बार छोड़ा, बाहर गए वो भी नहीं और घर में रहते हो भी नहीं, दोनों से नहीं। न उधर के रहे परमार्थ के, न इधर के रहे लोग के, दोनों से जम के द्वारे धक्के खावे, नरक पड़े 84 जावे। महापुरुष कहते हैं भाई क्या करें, जो उन्होंने करनी की है जम के द्वारे गए धक्के खाते, और जो कर्म किए हैं वो नरक, तो नरक में जाकर के भोगते। और हम जैसे कहते हैं कि भाई ये किराए का मकान है, इसे तो खाली करना है, तो आप इसमें पड़े हुए हो कि मेरा मेरा मेरा, मेरी जमीन मेरा मकान और मेरा ये, और तमाम लोग लालच में पड़ते हैं और जमा किए हुए हो, और शरीर से जब अलग कर दी तो सामान तो मिट्टी है, वो बड़ा शरीर से बड़ा, न तुम्हारे वो काम आया नहीं काम आया, दोनों से गए। वही कहते हैं कि भाई नर्क पड़े फिर वहां धक्के खाते, अपनी लिखी जो करनी की है उसी को भोगते। गिरही जीवन बहुत सतावे, खावे पीवे और धमकावे। और ग्रस्त जो रहते हैं उनको खाते पीते और धमकाते, डराते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। ये धोखा हो गया, अपना निजी स्वार्थ हो गया धोखा। तो कहते हैं भाई अब जो उन्होंने तैयार कर लिया अपना मसाला कर्मों का, अब वो भोगेंगे। पूजा अपनी बहुत करावे, धन खींचे व्यापार बढ़ावे। पूजा अपनी कराते और धन खींचते और व्यापार आप सेवा करो, व्यापार चला, कोई ब्याज पर रुपया देगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, ये है व्यापार। साध संत अपने को कहें, गृहस्थ विचारे उनकी सहे। अब क्या करें, ये गृहस्थ है उनको कहते हम संत, गृहस्थी क्या करें, और कहते हैं हम तुम्हारा ये कर देंगे। अब वो तो बेचारा का समय आया तो बेचारा चल दिया, तो वो डरता है कि देखो शराब दे गया और मर गया, मरेगा तो नहीं, समय से ही मर जाएगा। जब समय पूरा हो जाएगा और सांसों की पूंजी खत्म तब जाएगा। तुम धोखा कभी मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, धोखे में मत पड़ो। यह भी निर्णय तो ही सुनाया, साध संत और भेख लखाया। हमारे जीवों का सुनाया कि भाई इसका क्या होगा, तो इनकी तो गति हो नहीं सकती, नरक पड़ेगी। और संतों और साथ में, और संत साथ ऐसी बात तो करते नहीं। चौथे पाखंडी कह गाए, जिन जग में बहुफंद लगाए। हाँ, चौथे पाखंडी होते, पाखंडी पाखंड बहुत तरह के धंधे बातें गृहस्थों के सामने, बेचारे क्या करेंगे, घबरा जाते। गृहस्थी में कितना दम है बेचारे का, तो घबरा जाता तरह तरह के पास। सुनो सूरत अब कहूँ बखानी, खोजो साध संत तुम जानी। तुम ऐसा करो कि साध संत खोजो,
हम तो उनसे कहते हैं कि लोगों से कहो कि सात संत की खोज कीजिए और कहीं ना कहीं आप खुद भी जाएंगे। जब आप खोजोगे, तलाश करोगे कि हमको मिले तो फिर कोई मिलेगा, वही पहुंच जाओगे आप। सतगुरु कर उन सेवा ठानो, चित्त लगाए चरण में आनो। और जब वो मिल जाए और सही सच्चा रास्ता बताए तो फिर आप वो करो जो बताया। थोड़ा सर्दी की कमाई करो विश्वास के साथ, प्रीत प्रतीत के साथ कमाई कीजिए। चरणामृत प्रसादी लेना, दर्शन कर तन मन सब देना। हाँ भाई, चढ़ना में प्रसादी आप और चरण पढ़ो तो दया मिलती रहेगी। दया तो मिलती है, दया में कोई कमी नहीं। आप दरवाजा अपना बंद कर लेते हो तो दया क्या करती है? दरवाजे में खड़ी रहती है, लौट जाती। उनकी सेवा फल अति देई, सतलोक तू एक दिन ले। यह है कि तुम उनकी सेवा करोगे तो एक समय वक्त आ जाएगा कि तुमको अपना घर मिलेगा सुख से, सेवा भाव के साथ अपना करना। सत्संग उनका तुम नित करना, वचन सुनो और चित्त में धरना। नित्य सत्संग करो और वचन सुनो, चित्त में धरो, जो वो कहे वो करो। तीन लोक सब माया चेले, ब्रह्मा विष्णु महादेव पेले। अब ये तीनों लोग जो हैं वो सब माया के बस है, और ब्रह्मा विष्णु महादेव खुद ही माया के बस। ये तो निकल के जा नहीं सकते, उनकी अवध रहती है कि इतने दिन तुम यहाँ काम करो, और जब उनका समय खत्म हुआ तो हटाया, दूसरे को बैठा दिया। तो कुर्सी है, तो काम है ब्रह्मा विष्णु महादेव का, तो जो आएगा वो करने लगेगा। उसका खत्म होगा, उनको हटा दिया, फिर और बैठा दिए। अरे भाई, कोई अधिकारी है, चला गया, दूसरा बैठ गया, वो रिटायर हो गया, तीसरा बैठ गया, ऐसा ही है। आपको ये बात पता नहीं। तीन लोक अंतर और बाहर, काल व्यापा देखा जाहिर। सब देख रहे हो, यानी बाहर भी है और अंदर भी बहुत दूर तक है। ये ईश्वर का लोक, वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, ये सब माया से ग्रसित है, और ब्रह्म लोक उससे परे नहीं, उसके परे नहीं है। और सही तक माया का आवरण है। बिन सतगुरु सतनाम बिन, कोई न बाचे जी। बिना सतगुरु के, बिना सतनाम के कोई जीव बच नहीं सकता। सबके लिए फैसला कर दिया। सतलोक चढ़ कर चलो, तजो काल की सी। कहते हैं भाई चलो यहाँ से सतलोक चढ़ो शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा, और काज के काल के देश को तज दो, छोड़ दो, नहीं तो फिर वो आ जाए। तो कोई भी जाएगा, वहां गया, इधर उधर रात फिर आ गया। यहाँ बात था कि घर में जन्म लिया तो वहां पाप किए, फिर उसके बाद नरकों में चले गए। वही है, अगर स्वर्ग में गए, वैकुंठ में गए, कुछ दिन रहे, फिर आ गए, और फिर बाद किसी अच्छे धनी घर में जा करके फिर जन्म लिया तो फिर नरक को चले गए। आपको ये शंका तुरंत ये सबके लिए जो उठी है, तो सबको मट रहे।
बता रहे हैं। अब आप नामदार ले लीजिए। सब लोग पंथी मार के बैठ जाओ। पंथी मार लो। तो जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। जो नाम बोले सब लोग एक साथ ये बात आज में बोलना। एक बात का ध्यान रखना कि शुद्ध आहार करना, अशुद्ध आहार मत करना। किसी पशु का पंछी का चल के उस शरीर का आहार मत करना। अनाज है, सब्जी है, फल है, घी है, दूध है, इसका आहार करना। और नशा जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए ऐसा कोई मत करो। हुक्का पियो, बीड़ी तंबाकू इसको आप पीजिए और नहीं पीना तो छोड़ दो। ये आपको जितना जरूरत पड़े उतना खाओ। दिन में काम, खेती, दुकान, दफ्तर का ईमानदारी मेहनत के साथ तो सब काम बन जाएगा। सब काम आपका बनेगा। तो दान करो और कोई नशा मत करो। हुक्का पियो, हुक्का पीजिए आप। अगर उसे छोड़ना है वो भी छोड़ दीजिए। इस शरीर की रक्षा के लिए आभार करो। कौन मना करता? आप मकान में रहते रहो, कपड़े पहनते पहनो, और झोपड़ी में रहो तो झोपड़ी में रहो। कोई बाल बच्चों को छुड़ाता नहीं है। सब अपने अपने घर में रहो, वही रह करके साधन करो। कहीं भागने की जरूरत नहीं, इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा। घर ही में बैठ करके एक घर इसका चंद्रोजा और एक व्रत बैठी है। दोनों आंखों के पीछे एक घर ये है। तो जब ये छूटेगा तो ये भी छूट जाएगा। और ये जितने बैठे सब छूट जाएगा। सबसे नाता टूट जाएगा देखते देखते। तो इसलिए वही काम करो जिससे नाता जोड़ना। जब आप उससे नाता जोड़ोगे तुरंत शब्द से तो फिर नाता टूटेगा नहीं, सदा के लिए जुड़ जाएगा। जब सूरज शब्द में प्रवेश हुई और चली तो जब तक घर नहीं पहुंचती है तब तक ये नाता टूटेगा नहीं। बराबर नरदेही मिलेगी। और जहां छूट गया है तो फिर करो और फिर महात्मा मिल जाएंगे। अब उस समय जो महात्मा होगा वो मिल जाएगा। और करो, अगर कुछ कमी रह गई तो फिर तुमको शरीर मिलेगा और उस समय जो महात्मा ऊपर आते जाते होंगे वो मिलेंगे। आपका रास्ता कट जाएगा। ये आप अच्छी से देही अगर दोबारा मिलती है तो दोबारा वो मिलना चाहिए। रास्ता बताने वाला दोबारा देही मिले तो मिले, पीछे वाले नहीं। उनसे अब कुछ नहीं होगा। देह बदल गई तो देह जब बदली है तो दूसरा देहधारी मिले, जानकार। आपको खोलना सब चीज बता रहे, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी विनती प्रार्थना है कि आप नशा मत कीजिए, हुक्का पीजिए और अशुद्ध बाहर मत करना, शुद्ध आहार करो। दिन में आप 4 बार खाओ,
अच्छा एक बार खाओ, हम तो मना करते हैं। बस दो चीजों से तो आप करो परहेज पक्का, इसमें कचाई का कोई काम नहीं। और ये रास्ता सीधा बहुत सुलभ है, बहुत आसान है, शरीर का इसमें कोई कष्ट नहीं है। ये रास्ता चलो तो वहां से निकलो और पूछो कर। अब मैं नामदान दूंगा आपको, आप लोग पंक्ति मार लो, पंक्ति मार के बैठ जाओ। जो जो नाम बोले सब लोग उसी नाम को एक साथ बोलना, जो नाम बोलते जाना, सब अपने मुंह से आवाज निकालना ताकि हम सुने कि जो नाम बोला है शुद्ध बोला कि अशुद्ध। तो जब अशुद्ध होगा तो हम शुद्ध कर रहे हैं, तो आप शुद्ध बोलना। जब आखिर में हम चुप हो जाए तब चुप। गरम मिला, गरम मिला। बोलो जय गुरुदेव। कान के साथ जब ध्यान करो तो आंख के साथ ये करना आपको। 5 नाम 5 रूप 5 स्थान, हर एक की आवाज, ये यहाँ लिखा हुआ कागज आपको मिलेगा, अपने भाइयों से यही मिल जाएगा मैदान में। आप अपना पूरा पता, टेलीफोन नंबर हो तो दे देना, और पूरा पता लिख करके अपना कागज ले लेना और याद कर लो अच्छी तरह से। जब याद हो जाए कागज किसी को मत दिखाना, बस याद हो जाए तो फाड़ देना। याद कर लो तब तक रखो, और याद हो जाए तो कागज फाड़ दो। और जो कुछ भी आपको बताया ये बताना नहीं, और देखोगे और सुनोगे तो ये भी मत किसी से कहना, नहीं ऊपर ही से बैठे हुए बंद कर देंगे, तो फिर तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए हजम करना, छुपा के रखना। हम आपको बताते कि तुम्हारी आंख भी खुलेगी, कान भी खुलेगा, और मस्ती चढ़ेगी। तो तुम किसी से मत कहो, हजम करो। बोलो जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव किसका नाम? जय गुरुदेव नाम किसका? अब एक बात है ये बच्चों, ये तो आपको परम भेद मिला घर जाने का, तो आपको याद क्या रहेगा कि जब हमने नामदान लिया था कुछ तो कुछ आपको याद होना चाहिए। तो नामदान जब प्राप्त कर लिया तो आप थोड़ी सी दक्षिणा जो समझो, लेकिन नाम मात्र की दक्षिणा जरूर आप दे देना, उससे चूकना नहीं। जो तुम्हारी समझ में आए, हम तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं लगाते, लेकिन कुछ न कुछ ये, जैसे मान लो कि 1 रुपया देते हो, दूसरे से कुछ आएगा नहीं,
अब 2 रुपए का भी इनकार करने लगे, ये 2 रुपया दीजिए कोई सामान नहीं आएगा। तो ऐसा हो कि मतलब यह है कि दूसरा भी ले सके, कि हमको 2 रुपए 3 रुपए का जो सामान नहीं मिलता है, तो ऐसा मतलब है कि सामान मिल जाएगा, नहीं वो भी नहीं लेगा। और बैंक में ले जाइए तो वहां भी नहीं लेते, कहते वही बांट दीजिएगा। तो इसलिए कुछ थोड़ा सा दक्षिणा जरूर दे दो। ये झोले वाले, किस नाम का झोला, कैसा है? सफेद रंग का झोला है, सफेद रंग का झोला बटा है, सफेद रंग का झोला है, उसमें आप डाल दीजिएगा। ये बोल रहे हैं जय गुरुदेव। और मैं यहीं पर हूं, मैं जब तक है मैं नीचे नहीं जाऊंगा, जब जाऊं तभी जाना, क्योंकि मुझे और कुछ कहना है। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए आप कोई सामान, सेवा, भेंट, दक्षिणा लाए हों तो सफेद रंग का झोला लेकर के भाई लोग आपके बीच में पहुंच रहे हैं, आप उनको दे देंगे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुंच जाएगा। जिन लोगों ने आज नामदान लिया है, गुरु दक्षिणा के रूप में सेवा देनी है, वे लोग भी उसी सफेद रंग के झोले में डाल देंगे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुंच जाएगा। आप सब लोग अभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब तक मंच पर विराजमान रहें, आप में से कोई उठेंगे नहीं। जब आपको उठने का आदेश मालिक देंगे, तब आप लोग उठ करके अपने आप नामदानियों को मिल जाएगा जिन्होंने आज नामदान लिया है। आप अपना नाम, पूरा पता तथा टेलीफोन नंबर साफ साफ लिखा करके कागज ले लीजिएगा और याद करके सुमिरन ध्यान भजन ठीक से करिएगा। अपने आश्रम का गन्ना, जिसको लोग दवा के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जिसके चूसने से बहुत सी बीमारियां चली जाती हैं, वो मंच के दाहिने हाथ की तरफ मंदिर के पीछे तथा सेक्टरों में जगह जगह पर मिल रहा है। आप वहां से गन्ना ले लेंगे, धूप में बैठ करके चूसेंगे, अपने अपनी राउटी में भी जहां हवा का ओट है वहां पे भी बैठ करके चूसेंगे। इससे आपकी बीमारियां जाएंगी। बहुत से लोगों को रोग में आराम मिला है और मिल रहा है, इसलिए गन्ना चूसने से आप चूकेंगे नहीं। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि गन्ना लेते समय आप अपने जेवर, रुपया पैसा को बचाएं।